नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज की तारीख में हम रूफ इंडिया का 2025 का जो एग्जीबिशन है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस टाइम हम जो स्टॉल पर है उस स्टॉल का नाम है शिवम वेंचर्स। अभी ये जो कंपनी है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है रूफिंग इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, मतलब इस कंपनी ने। उनके साथ मैं भी काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, मतलब करीब मुझे जितना लगता है कि 2013 से तो आई थिंक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मतलब आज के तारीख में करीब 12 साल हो गए। बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं रूफिंग में, जो कि जितना मैं जानता हूँ उसमें जो मटेरियल होता है काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स है, मेम्ब्रेन है, बाद में शिंगल्स है, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है शिवम वेंचर्स आज के तारीख में काफ़ी ज़्यादा डील करती है। तो हम जानेंगे आज शिवम वेंचर्स के बारे में पूरा डिटेल में, लाइक कब शुरुआत हो गई थी, बाद में जैसे कि अभी कौन से प्रोडक्ट है, क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट के बारे में। आज के जो उन्होंने जो स्टॉल यहाँ पे जो बनाया है उस स्टॉल के बारे में अगर हम देखते हैं तो फिर उनका सेकंड नंबर आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू यू सर। मुझे जानना है कि एक्चुअली आप रूफिंग इंडस्ट्री में कौन से साल से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आपके पिताजी है सर शब्बीर सर, तो उनके साथ मैं काफ़ी दिन तक काम कर चुका हूँ। ओके, तो कब से उन्होंने क्या चालू किया मुझे बता सकते हैं? ये हमारा जो कंपनी है वो मेरे ग्रैंडफादर ने चालू किया था 1975 में। ओके, और तब से हमारा वाटरप्रूफिंग कोर बिजनेस रहा है। और तब से हम लोग वाटरप्रूफिंग में, तब से हम लोग विटामिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ओके, तब ओवर द टाइम हम लोग ने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया है। मेरे फादर जब बिजनेस में आए उन्होंने थोड़े प्रोडक्ट नए इंट्रोड्यूस किए। फिर 2001 में हम शिंगल स्टार्ट किया। ओके, रूफिंग में एंटर किया। ओके, 2001 में जब मेरे पिताजी शब्बीर सर ने जब शिंगल्स इंट्रोड्यूस किया, वो इंडिया में तभी कोई नहीं कर रहा था, वो पहले थे, वन ऑफ द फर्स्ट थे, पायनियर थे शिंगल्स इंडिया में लाने। ओके, तो तभी से जो शिंगल्स का जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी 2025 आ गया, ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हम लोग शिंगल्स के इंडस्ट्री में है। अच्छा। काम कर रहे हैं। ओके, और इतने एक्सपीरियंस हम लोग ने गेन किया है। अच्छा, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट आपने जो शिंगल्स का जो ब्रांड इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक वो टेक्सा का था, जो नीलेश सर ये कर रहे थे, बराबर है ना? राइट, तो हम लोग ने 2001 में टेक्सा ब्रांड का कर रहे थे। हाँ, फिर विद टाइम जब ग्रो हुए, जब उन लोग का सपोर्ट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ, फिर हम लोग ने GF डायरेक्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। बराबर है सर। वो 2005-06 में GF इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है। हाँ, सही है। तो तब से लेके अभी तक हम लोग GF कर रहे हैं। GF का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। क्वालिटी GF वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है फॉर रूफिंग शिंगल्स पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के तारीख में काफ़ी बार हम जब JF के बारे में सुनते हैं या फिर सामने से जो क्लाइंट की इंक्वायरीज आती है वो JF के मतलब स्पेशली नाम के हिसाब से आती है। ये मैंने देखा है। बराबर सर। तो हम थोड़ा सा स्टॉल के बारे में भी देख लेंगे, यहाँ पे क्या क्या आपने किया है। सर, आपने मेरे ख्याल से स्टोन कोटेड शीट जो है वो भी इंट्रोड्यूस की है। तो स्टोन कोटेड शीट्स के बारे में बताइए, आपके पास ये कौन सा ब्रांड है और उसमें क्या क्वालिटीज़ है, उसकी थिकनेस कितनी है? तो हमारे पास जो स्टोन कोटेड मेटल टाइल है वो डुसॉल कंपनी का है। ओके, डुसॉल एक यूरोपियन ब्रांड है। ओके, जो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। डुसॉल के शिंगल्स भी आते हैं, लेकिन अभी स्टोन कोटेड मेटल रूफिंग टाइल्स के हम लोग जो लाए हैं वो 0.45 थिकनेस है इसका। ओके, नाइस। स्टील मतलब बहुत बढ़िया थिकनेस है। और AZ 150 है। ओके, और वो हम लोग क्वालिटी, हम लोग का मेन मोटो ही वो है कि क्वालिटी प्रोडक्ट लाओ। क्वालिटी सही है। जो क्वालिटी नहीं है तो कुछ मतलब नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि इतने दिन से मैं खुद आपके पास से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल परचेस कर चुका हूँ, तो फिर मुझे पता है क्वालिटी में सही में आज के तारीख में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। और भी एक मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जितने काफ़ी सालों से जो मटेरियल खरीद रहा हूँ तो आपका मेरे ख्याल से स्टॉक जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ है कि ये मटेरियल हमारे पास नहीं है या फिर वो और 15 दिन के बाद मिल जाएगा, ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग के पास शिंगल्स का एट एनी गिवन पॉइंट हम लोग के पास कितना स्टॉक रहता है सर? 15 से 20 कंटेनर स्टॉक में रहता है। बाप रे, बहुत ज़्यादा होता है। वो मिनिमम है। वो अच्छा, वो मिनिमम रहता ही है, उससे नीचे नहीं जाता। मतलब वो अच्छा। हम लोग का बेस रखते हैं। क्योंकि जब भी कभी हम जब भी मार्केट से कोई अगर ऑर्डर उठाना होता है तो फिर हम आपको पूछते नहीं कि ये मटेरियल है क्या करके, डायरेक्टली ऑर्डर लेते हैं। तो इससे मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस तो मिनिमम स्टॉक रखते हैं हम लोग। अच्छा, कोई कस्टमर कोई कलर मांगे तो वो होना ही चाहिए हम लोग के पास। तो अच्छा, वो ऐसा नहीं कि हम लोग आप ऑर्डर दो फिर मंगाएगा, नहीं, हम लोग स्टॉक में रखते हैं। अच्छा, सर्विस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके 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 सर, हम शिंगल्स के बारे में ज़रा थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। ओके जी। ये सर कौन से कंपनी के शिंगल्स आते हैं? ये डुसॉल के शिंगल्स ये डुसॉल के ही शिंगल्स डुसॉल के शिंगल्स है। डुसॉल में हम लोग के पास दो कैटेगरी है, एक है कैनियन प्लस और दूसरा ऑक्सफोर्ड प्रो जो उधर है। ओके,
अब कैनियन प्लस सिंगल लेयर शिंगल्स है बराबर है। जो यूरोप से आता है। ओके ये हम लोग का सिंगल लेयर ये है रेंज। सर जनरली जो हम डबल लेयर वाले जो शिंगल्स लेते हैं देखते हैं तो कुछ इस टाइप के ही दिखते हैं। हाँ। लेकिन इसका जो डिज़ाइन देखने के बाद ऐसे किसी को नहीं पता चल जाएगा कि मुझे नहीं लगता है कि ये सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। राइट, तो उसका दिखने में डिज़ाइन में ये ब्यूटी है कि बहुत दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। बराबर है सर। तो- और उसके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं क्योंकि मैंने जितने भी कलर्स देखे हैं आई थिंक इस लेवल का कलर तो मुझे मैंने इसके पहले तो नहीं देखा था। हाँ, तो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर फायर ब्रेक है, काफ़ी रनिंग कलर है, अभी बहुत अच्छा दिखता है लगने के बाद। अच्छा, क्योंकि जब मैं परसों दिन स्टॉल पे फर्स्ट दिन आया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो इसी की ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर तो मेरे इसी के रहेंगे करके। बहुत बढ़िया दिखता है लगने के बाद। अच्छा, इसमें कलर्स वगैरह कितने हैं सर शिंगल्स में? शिंगल्स में हम लोग के पास इसमें 5 से 6 कलर्स है। 5 से 6 कलर्स हाँ, है। और सर डुसॉल में जब हम कलर की वारंटी वगैरह देते हैं या फिर शिंगल्स की वारंटी देते हैं वो कितने साल की जनरली होती है? देखो अब ये कैनियन प्लस का 30 ईयर्स का वारंटी है मैन्युफैक्चरर का। ओके। और हम लोग का जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम लोग 10 ईयर्स का वारंटी देते हैं। अच्छा, 10 ईयर्स का वारंटी जनरली डुसॉल का रहेगा। अच्छा, जो GF का जो गारंटी रहेगा, जैसे कि अभी हम GF का जो मटेरियल लेते हैं ना, ओके, तो इसका टिम्बरलाइन का इसका गारंटी या फिर वारंटी कितना रहता है सर जनरली? इसका हम लोग का 50 ईयर्स का वारंटी बोलते हैं ओके। मैन्युफैक्चरर, लेकिन कोई भी एप्लीकेटर कोई भी 10 ईयर्स से ज़्यादा वारंटी कोई नहीं देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, 10 years का क्योंकि term मटेरियल rule है। भले ही कितना भी अच्छा हो, चीज़ होती है लाइक गारंटी वारंटी की चीज़ जो होती है ना, तो फिर मैं मतलब जितना मैं जानता हूँ कि मटेरियल भले ही कितना भी अच्छा हो, जो वहाँ पे इंस्टॉलर होना चाहिए वो सही होना चाहिए, तभी वो आपको मटेरियल को 50 साल या फिर 100 साल मतलब जितना भी रखना है इंस्टॉलेशन उसके अगर ऊपर ठीक नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और सर। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अच्छा, इंस्टॉलेशन ठीक नहीं है तो फेल है। बिल्कुल सर। सर जो स्टोन कोटेड हम लेते हैं ना सर, Right. ओके, तो ये स्टोन कोटेड में आप क्या गारंटी या फिर क्या वारंटी वगैरह? 50 ईयर्स का वारंटी है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का वारंटी 50 ईयर्स 50 है। ईयर्स है, वही इंस्टॉलेशन का 10 ईयर्स का हम लोग का इंस्टॉलेशन का 10 ईयर्स। वाटर प्रूफिंग का इसका अलगी का भी 10 ईयर का वारंटी रहेगा सर? राइट। इज इट राइट? इसमें कितने मॉडल्स सर लेके आए हैं सर आप, मतलब स्टोन कोटेड में सर? इसमें हम लोग के पास करीबन 4 मॉडल है। 4 मॉडल हैं। 4 मॉडल है। कौन से मॉडल मुझे बता सकते हैं सर? एक ये टेलर टाइल है, ओके एक आर्क HD है, ओके एक अमेरिकन टाइल है, ओके और एक आज ये आर्क HD लाइट है, ओके और ये आर्क HD है। ओके। सर ये आर्क HD और टाइल, इसमें मतलब ये दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि ऐसे ज़्यादा फ़र्क तो मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ हाँ। बस खाली हम लोग के पास 2 वेरिएंट है। अच्छा। इसमें भी एक है जो थिकनेस इसके पास 0.4 है, ओके। और दूसरा है जिसका थिकनेस थोड़ा कम है। ये अच्छा। 0.45 है और 0.4 रहेगा, थोड़ा कम है उससे। ओके ओके ओके। तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अच्छा सर, इसमें ना मैंने और एक चीज़ देखी, यहाँ पे मैं आना चाहूँगा कि इसमें मतलब जिन्होंने भी ये सैंपल बनाया है, ये सब कुछ ये किया है, तो फिर मैं ज़रूर उनको सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम हमारे जैसे कि शोरूम पे कोई आता है या फिर ऐसे जब स्टॉल बने हैं, काफ़ी सारे मैंने देखे हैं अभी, ओके, तो जनरली टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो फिर मुझे पता है कि क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकली चीज़ें हमें जैसी पता होती है, जैसे कि आप मुझे अगर बोलेंगे मैं बोलूँगा कि पता चल जाएगा, समझ जाएगा हम ओके, क्या बोल रहे हैं। लेकिन क्लाइंट को पता करना मतलब उनको समझाना बहुत मुश्किल जाता है, ओके, या फिर विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बराबर। तो फिर आपने जिन्होंने भी सैंपल बनाया ना सर, मैं सही में सेल्यूट करूँगा, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया तरीके से पता चलता है कि इसमें से कौन से बेस कब आ रहे हैं। Right. लाइक यहाँ पे ये बेस प्लेन बेस है, ये एक तो जो भी है मतलब स्लैब रहेगा या फिर सीमेंट बोर्ड रहेगा, जो भी रहेगा। यहाँ पे बाद में XPS बोर्ड का आपने रखा है, बाद में यहाँ पे जो भी सीमेंट बोर्ड या फिर जो भी और एक चीज़ यहाँ पे लगाई है। इसके बाद में आपने प्राइमर का एक एक्स्ट्रा कोट, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, एक कोटिंग की ज़रूरत होती है। बाद में यहाँ पे जो अपना रेगुलर मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में बताया, उसके बाद अपने शिंगल्स बताया। तो हर एक लेयर के बारे में स्लाइसिस करके उसके ऊपर दिखाया, वो काफ़ी बढ़िया दिखाया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये होती है, मतलब ये जो L चैनल लगा है, जिसकी वजह से यहाँ से फेशिया में अंदर की ये सारी चीज़ें पूरी ढक जाती है, बराबर है, जो जिसकी वजह से इसको मतलब कोई डिस्टर्ब करने की कोई चांसेस होते नहीं है। और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ब्लैक आने के बाद देखा तो मुझे बहुत सही में बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मतलब जिन्होंने भी काम किया है या फिर जिन्होंने डिज़ाइन किया है, मतलब एक सैंपल भी रहेगा तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया है। तो हमारा कंपनी का फोकस ही वो रहता है कि हम लोग क्वालिटी वर्क दें। बराबर। तो ये सब बेसिक डिज़ाइन जो हम लोग
जिधर भी क्लाइंट को दिखाते हैं उन लोग ये ऐसे ही दिखाते हैं अच्छा कि ये हमारा सिस्टम ऐसा ही जाता है। हम लोग के बराबर। पास एक बोर्ड भी है जो हम लोग सैंपल में वैसे ही लेके जाते हैं। सामने लोग को समझ में आना चाहिए हम लोग किसके लिए पैसा खर्च रहे हैं। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली हम लोग का मोटो ही वो कि हम लोग किसी को समझाए तो उसको वैल्यू मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। ऐसे ही खाली हम लोग सामान बेचने नहीं जाते, हम लोग पूरा सिस्टम देते हैं कि ये इस सिस्टम से काम करेगा। अच्छा, तो फिर ये मैं सही में मुझे एज अ स्टॉल अगर मैंने पूरा देखा तो फिर हर एक चीज़ आपने उसके ऊपर बारीकी से काम किए है। Right. तो फिर जैसे ही मैंने स्टॉल पे परसों दिन जैसे पहले दिन पे मैंने एंट्री की थी, तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे जो आपने रूफ़ किया है सर। Right. तो ये जो रूफ़ है जिससे आपके स्टॉल पे आने के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली एक रूफर का स्टॉल है। बराबर। अदरवाइज खाली एक एक पैनल लगाना या फिर एक छोटा सा मॉकअप करना ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो फिर मुझे ये लगता है कि ये जो आपका जो अब ये आइडिया है या फिर आप मतलब जो सेकंड नंबर आपका आया है तो आपको उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप डिज़र्व करते हैं सर। थैंक यू। तो नहीं सही में आपने बहुत अच्छा किया है। सर मैं और एक बात मुझे पूछनी थी कि आगे रूफिंग इंडस्ट्री में आप क्या देख रहे हैं, मतलब कौन से लेवल पे रूफिंग इंडस्ट्री जाने वाले हैं या फिर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपको क्या लगता है सर? या अभी फिर तो रूफिंग इंडस्ट्री हमारा बहुत ग्रो हो रहा है। एवरी ईयर आप देखोगे तो शिंगल्स का मार्केट, स्टोन कोटेड का मार्केट ग्रो ही हो रहा है और जितने ज़्यादा लोग कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं उतना बराबर। लोगों को नॉलेज ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो सही, ज़्यादा अवेयरनेस हो रहा है प्रोडक्ट। बराबर है सर। सो वैसे ही ग्रो ही होने वाला है। इंडिया ही ग्रो हो रहा है तो सब इंडस्ट्री ग्रो हो गई साथ सही में। सही सही तो उसका कुछ डाउट नहीं है, तो ग्रो मार्केट तो ग्रो होगा ही। अब बस खाली वो है कि क्वालिटी मटेरियल ही आए हाँ हाँ और सही है, और क्वालिटी काम देंगे और जो क्वालिटी तो देना ही है और जो जिसको भी क्लाइंट काम दे सही वो है। उसका काम ठीक से होना चाहिए। तो मतलब सही सर। जो इंस्टॉलर वो चूज़ करे वैसा ना हो कि वो काम में मिस्टेक हो जाए, तो बराबर। वो इम्पोर्टेंट है। सही से मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उसका इंस्टॉलेशन है या फिर उसका जो डिटेलिंग है Right. उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की आज के तारीख में ज़रूरत है। Right. और उसी के वजह से बिजनेस भी आने वाला है सर। बराबर है। तो फिर फ्रेंड्स आज के तारीख में हमने जो शिवम वेंचर के जो सर हैं उनके साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी बात भी हो गई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें समझाया कि वो हर चीज़ किस लेवल पे वो जाके खुद भी करते हैं या फिर वो क्लाइंट को समझाना होता है या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है या फिर आगे जाके ये रूफिंग इंडस्ट्री कहाँ तक या फिर किस लेवल तक जाने वाली है। तो फिर सर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे सर? सो आपको किसी को भी कुछ रूफिंग का रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, तो आप संतोष सर या किसी हमारे पास आ सकते हैं। हमारा भी इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब पेज है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर सोल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स सर से आज बात करके सही में बहुत अच्छा लगा। सर का मैं इंस्टाग्राम आईडी या फिर उनका जो भी लिंक है मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा और उनके साथ आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं शिवम वेंचर्स के नाम से। आज के तारीख में ये जो वीडियो बन गया है वो काफ़ी बढ़िया तरीके बन गया है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।